प्रभ को सिमरै बसै हर नेड़े। सतगुर कहने जेड़े प्रभु नू सिमरदे ने वो प्रभु दे फिर नेड़े वसदे ने। प्रभ को सिमरै बसै हर नेड़े, हरि दे नेड़े वसदे ने। ये तुहाडी बोली है ना, तुहाडे इत्थे भी लल्ला भी नहीं बोल सकते, रारा भी नहीं बोलते, रारा बोलते नेरे। नेड़े मीन्स नेरे, इक्को ही गल है। वो रब दे करीब वसदे ने, कोल वसदे ने। ते गुरु कोल वसना, माफ करना कि यह डिस्टेंस नाल नहीं, गुरु दे कोल वसना केवल विचारां दा फासला मुक जाए, ये वे विचारां दा डिस्टेंस खत्म हो जाए, दूरी खत्म हो जाए, बस जिन्नी दूरी खत्म होंदी जाए तो गुरु दे करीब होना गया। जिस दिन गुरु दे विचार ते सिख दे विचार एक हो जान, उसे दिन समझ लें गुरु दे बिल्कुल करीब आ गया है। तो महाराज कहने प्रभ को सिमरै बसै हर नेड़े, वो हरि दे नेड़े वसदे ने। पर हरि दे नेड़े ले आएगा कौन? पातशाह कह रहे ने अगली पंक्ति, संत कृपा ते अनदिन जाग। महाराज कहने गुरु दी कृपा नाल, संत कृपा ते। गुरु रामदास साहब पातशाह जी नू गुरु अर्जन पातशाह संत कह रहे हैं। संत कृपा ते गुरमुख दी संगत नाल, रब दे प्यारियां दी संगत नाल, गुरु दी बख्शिश नाल। संत कृपा ते अन दिन जाग। महाराज कहने वो जीव फिर हमेशा वास्ते जाग जाता है, फिर सौंदा नहीं, अज्ञानता दी नींद नहीं सौंदा। अन दिन, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा वास्ते जाग जाता है, फिर नहीं मुड़ के सौंदा। उसदा मन जाग जाता है। हाँ, माड़ी सोच तो, माड़ी बुद्धि तो उसकी सोच खत्म हो जाती है, चंगे पासे टुर पैंदा है। अन दिन इस पासे ही रोज यत्न करता है। फिर संत कृपा ते, शब्द कृपा है, इसनू किरपा ना पढ़िया जाए क्योंकि रारा अद्धा है। जदों किरपा पढ़ांगे रारा पूरा होगा, जदों किरपा पढ़ना पएगा तो रारा पूरा होएगा। पर इसका उच्चारण कृपा है। इस वास्ते पाठ कर लग्या ध्यान रखना है, क्योंकि सतगुरु ने राग विच गुंदिया किरपा पढ़ना होवे तो मात्रा वध लगती है, राग विच कृपा थोड़ी है। सतगुरु ने राग संतुलन भी पूरा किया है। संत कृपा ते अन दिन जाग, गुरु दी कृपा नाल रोज हमेशा फिर जाग वाले पासे टुरदे ने, चेतन हो जाते ने, अज्ञानता दी नींद नू छड़दे जाते ने डे बाय डे। हाँ जी, नानक सिमरन पूरे पाप। महाराज कहते ने, पर हे गुरु अर्जन पातशाह कहते ने, नानक सिमरन पूरा भाग, बड़े वड्डे भाग, पूरे भाग होण तां जाके किरे सिमरन मिलदा है। संसार ते छोटे भागां नाल भी मिल जाता है। मैं तुहानू याद होएगा जे पिछे गुरु दी कृपा नाल आप जी ने बचन गुरु दे सुने होण, जे सुन रहे हो तां 4 स्टेजेस ने। पहला अभाग, दूसरा भाग, तीसरा वडभाग, चौथा सुभाग। भागां नाल संसार मिल सकता है। पुत्र, धीआं, कोठियां, कारां, धन, इज्जत, ये भाग नाल मिलती है। पर याद रखना गुरु दी संगत वड्डियां भागां नाल मिलती है, वड्डियां भागां नाल। जिन्हां नूं गुरु दी संगत नहीं हुई वो कौन ने? अभागे। बहुत वधिया बच्ची है, पर उन्होंने कोल सारे संसार की दौलत भी है, वो अभागे ने। जिसनू बिसरै प्राण पत दाता सोई गणो अभागा, गुरुदेव कह रहे हैं। सतगुरु दे पवित्र बोल ने,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਾਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਉੱਤਮ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਪੂਰਾ ਮੀਨਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਬਹੁਵਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਏਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਾ ਕੇਵਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा करते हो? पानी होर लियाना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं, पर सतगुरु कृपा करन, बख्शिश करन, रहमत करन, जिसनों भी गुरु किसे हम ध्यान विच ना पाए कदी, पर जिसनों भी ये चाह पै गया कि सच्चे पातशाह मेरे कीतियां कुछ नहीं होना, करना ते तू है, उस दे अगे पंक्ति साख्यात हो के गुरु की कृपा नाल वरत दी है, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे। प्रभु दे सिमरन नाल सारे कारज पूरे होने ने। अपने कीतियां कुछ भी नहीं हुंदा। इस नूं मत अहंकार विच ना लै जाना,
मैं अपने गुरु की वडियाई करके कह रहा, जिस दिन दास दे घर मेरी बच्ची की बरात आनी सी ना, उस दिन भी सवेरे मैं गुरु की कृपा नाल क्लास चल रही सी, तो किसी ने कह दिता 2-3 दिन पहला भी 2-3 दिन ये भी क्लास शुरू रहेगी। मैं क्या क्यों नहीं रहेगी? मैं क्या शायद तुहानू नहीं पता, जदों इम्तिहान के दिनों में टाइम थोड़ा होंदा बच्चों को, पर उदों हारे कोई अपने अपने इष्ट नूं मत्था भी टेकदा, पाठ भी करता है, अगे पिछे नहीं करता। तो इम्तिहान के दिनों में टाइम घट होंदा कि अगे पिछे घट होंदा है? पर हम इम्तिहान के दिनों में जिन्हां बच्चियां ने कदी नहीं मत्था टेकिया होंदा, वो भी टेकते हैं अपने अपने इष्ट, वो भी थोड़ा बहुत रब का नाम लेंदे ने। मैं बेनती करा आप जी तो सतगुरां दीयां वडियाइयां, उन्हां दीयां बख्शां ने गुरु अर्जन साहब जी के बचन हिरदे विच कर कर जाण कि पातशाह कारज ते तेरी कृपा नाल होना है, तेरी बख्शिश नाल होना है कारज, ते मेरे कीतियां हुंदा हुंदा ते फिर अज तक हो ना जांदे। तो गुरु साहब कहते हैं प्रभ कै सिमरन कारज पूरे, जिंदगी दे सब मनोरथ सतगुरु आप पूरे कर देंदे ने, आप ही ऐसी विध बना देंदे ने, ऐसा संजोग बना देंदे ने जिहदे नाल सारियां जुगतियां जुड़ जांदियां ने। हाँ जी, प्रभ कै सिमरन कबहू ना चूरे। सतगुरु कहते उस जीव नूं फिर झोरा कोई नहीं, चिंता कोई नहीं, उसनूं इस तरह हुंदा जिवें मेरा भार किसी होर ने चुक लिया है। प्रभ कै सिमरन कबहू ना चूरे। सतगुरु कहते ज्यों ज्यों परमेश्वर नूं सिमरदा है त्यों त्यों उसका झोरा दूर हो जाता है, चिंता कल्पना, हाँ पंजाबी का लफ्ज तो गुरुदेव कहते उसका झुरना नहीं हुंदा, हाँ डोलदा नहीं, चिंता नहीं। चिंता गुरु अपनी झोली विच पाउंदा, इक्को ही ते शख्सियत है संसार ते जिहड़ी किसी दी चिंता अपनी झोली च पाउंदी है, वो गुरु है। संसार ते अपनियां चिंतावां दूसरे दी झोली विच पाउण नूं तैयार खड़ा है। तुसीं किसी नूं कह लो रात मैनूं नींद नहीं आई, मैनूं शुगर, वो कहता मैनूं ब्लड प्रेशर है, वो दूने होर सुना दिंदा अपनियां गल्लां। किसी नूं कह दो मेरा काम अजकल जरा मंदा, वो कहता साडा ते बिल्कुल ही मंदा है। गुरु रामदास साहब कहते हैं जिस मानुख पै करो बिनंती सो अपने दुख भरिया। जिस बंदे अगे अपना रोना रहिए 4 गुणा अगों होर रो दिंदा है। एक गुरु ही ते ऐसी शख्सियत है जिहड़ा किसी दे रोने नूं अपने हिरदे विच पुआ के खेड़ा दे दिंदा है। तो गुरु साहब कहते हैं बख्शिश करते हैं प्रभ कै सिमरन कबहू ना झूरे। हाँ जी, प्रभ कै सिमरन हर गुण बाण। सतगुरु कहते हैं प्रभु दा सिमरन करन नाल हर गुण बाणी उसदी बनावट उसदी जुबान विचों केवल हरि दे गुण निकलणगे, वडियाई निकलेगी। बाणी मैंने आवाज भी हुंदा है, बाणी मैंने बनावट भी हुंदा है। जिस दे अंदर हरि दा सिमरन होएगा ओदे मुंह विचों हरि दे गुण निकलणगे। हुण पीवे कोई शराब ते मुंह विचों आखे खुशबू निकले, किस तरह निकलेगी?